Nikki, how has the last 3-4 days been for you after that, the India Under-19 World Cup win? आई थिंक पिछले 3-4 दिन मतलब मेरे लिए बहुत अच्छे और स्पेशल मोमेंट्स रहे, क्योंकि आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप फिर वो सेलिब्रेशंस जो भी हुए दैट वाज स्पेशल, एंड देन घर आने के बाद फैमिली भी थे, एंड इमीडिएटली फिर डीसी आना और डीसी से इतना स्वीट इतना स्पेशल वेलकम मिला। तो आई थिंक पिछले 3-4 दिन बहुत स्पेशल रहे मेरे लिए। बट इसकी जो जर्नी है वो शायद 2 साल पहले शुरू हुई थी, अंडर-19 वर्ल्ड कप 2023, जहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं हुए थे अनफॉर्चुनेटली। व्हाट वाज दैट पीरियड लाइक फॉर यू, जब आपको पता चला कि आप इस टीम के पार्ट नहीं हैं? ऑल्दो प्रिपरेशंस काफ़ी टाइम से चल रही होगी और एक एक्सपेक्टेशन भी बन जाती है, एंड व्हेन यू नो कि टीम अनाउंस हो गई बट माय नेम इज़ नॉट देयर, वो फीलिंग कैसी होती है एंड हाउ डिड यू टैकल दैट? आई थिंक मैं ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड थी ना सेलेक्ट होने की, क्योंकि फर्स्ट इनॉग्रल अंडर-19 वर्ल्ड कप था एंड एक्सपेक्टेशन सब थे। बट थोड़े दिनों बाद समझ आया कि अगर उस लेवल पे खेलना है, अगर इंडिया रिप्रेजेंट करना है, तो यू नीड टू बी रियली गुड। कोई मतलब ये नहीं दे सकते किसी को ये बोलने का कि वो ना करने की वजह से आप उधर नहीं हो। तो द नेक्स्ट 2 years जो भी जर्नी रहा है, बहुत हार्ड वर्क और बहुत सारे चेंजेस इन माय हैबिट्स, स्किल्स एंड गेम में, सब चीज़ में बहुत चेंजेस आए हैं। और द लास्ट 2 years हैज़ बिन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड बहुत सारा इम्प्रूवमेंट, बहुत सारा फेलियर्स, अप्स एंड डाउन सब रहे हैं, एंड दैट हैज़ लेड टू मी आज ये दिन जहाँ पे we've led the team and team world cup for the second time we won it, and फिर यहाँ पे DC के लिए आना। तो I think that 2 years has taught me a lot, and obviously बहुत सारा hard work, बहुत सारे failures, सब दिन रहे, सब दिन देखे पिछले 2 साल से, और आगे भी बहुत देखने वाले हैं। Talk us and take us through that moment, WPL auction सारे players के लिए बहुत स्पेशल होता है। I remember reading and talking to a lot of these cricketers, और वो एक जो फेज होता है, सबसे पहले तो वो दिन कि आज है, वो एक सुबह से ही बटरफ्लाइज होते हैं कि कौन सी टीम होगी, किस टीम में मैं पिक होंगी, किस लेजेंड्स के साथ मुझे खेलने का मौका मिलेगा। उस दिन फॉर मी पर्सनली वो मेरा पहला गेम था फॉर द इंडिया अंडर-19। वी वर प्लेइंग एशिया कप और हम लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे फर्स्ट मैच, एंड हम लोग जीते थे। तो ऑब्वियसली वो विक्ट्री की हैप्पीनेस भी थी, और फिर आने के बाद थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था, क्योंकि उससे पहले थोड़े बहुत टॉक्स ये सब चल रहे थे कि यू आर डूइंग गुड, आपको कोई टीम शायद पिक कर सकता है, ऐसे होप्स थे। बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड तो वो हम लोग मैच जीतने के बाद आए और हम लोग ऑक्शन देख रहे थे, तो हमारी फ्रेंड का नाम आया, हमारी एक प्लेयर का मिली, और फिर उसका ऑक्शन देखने के बाद सब और एक्साइट हो गए थे। एंड फिर मैं अपने रूम में एक्चुअली चली गई थी, और बाद में मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स वो आए और बोले कि पहले राउंड में नहीं हुआ है, बट लेट्स सी। और फिर मेरे को मतलब ऐसा था कि कोई नहीं, फर्स्ट नहीं हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते, और हार्ड वर्क करना है, बस उतना ही। और जब एक्सेलरेटेड ऑक्शन चालू हुआ था, तब मेरे को मेरा नंबर पता था, ऑक्शन नंबर, एंड वो नंबर आया, एंड दैट्स व्हेन डीसी पिक्ड मी। सो उसके बाद सेलिब्रेशंस सब अच्छे रहे, क्योंकि दोस्त थे, सब फ्रेंड्स थे, जो टीममेट्स जो भी थे, वो सब रूम में आके कॉन्ग्रेचुलेट किए। और फिर 3 और प्लेयर्स हमारे स्क्वाड से WPL के लिए सेलेक्ट हुए थे। सो ओवरऑल सब कोचेस, सब लोग बहुत खुश थे हमारे लिए। सो वो बहुत हैप्पी और वेरी नाइस मोमेंट था। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उनके भी एक्सपेक्टेशंस होंगे, उनके भी काफ़ी होप्स होंगे, क्योंकि आपकी जर्नी में उन्होंने काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले किया है, स्पेशली योर मॉम जो आपके साथ ट्रैवल कर रही है, पूरे बैंगलोर में चक्कर लगा रही है। तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन लाइक? आई थिंक मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो ये बात से और खुश थी कि मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए सेलेक्ट हुई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का वो फेवरेट टीम है, और इतने सारे बड़े प्लेयर्स, इतने सारे इतना स्ट्रॉन्ग टीम है WPL का। सो आई थिंक शी वाज वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट कि मैं DC के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। और उतना ज़्यादा बात नहीं हो पाया मम्मी से उस दिन, बट अगले दिन के लिए सब थोड़ा सा साइड में भी रखना पड़ा, क्योंकि इंडिया के लिए खेल रहे थे। How have you managed your academics, Nikki? Was that a challenge for you, या फिर आप you were equally good with academic studies and आपने उसको easily manage कर लिया? आई थिंक मैनेज तो इतना ईजिली नहीं किया है, क्योंकि मतलब बहुत यंग एज से स्टेट के लिए खेलने लगे, तो फिर
बहुत टाइम स्कूल मिस करना पड़ा, ऑलमोस्ट हाफ द ईयर स्कूल मिस करते थे, बट जब वापस जाना पड़ता था तो बहुत मेहनत करके सब रट के सब जाके एग्ज़ाम लिखना पड़ता था. बट मेन थिंग ये था कि पेरेंट्स से कोई फोर्स नहीं था. दे वर ओके विथ मी यू नो जस्ट पासिंग एंड स्टफ. बट मेरे को ऐसा था कि मेरे को जस्ट पास नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई नो दैट. सो मैं बहुत मेहनत करती थी प्रैक्टिस से आने के बाद भी, और जब ये एग्ज़ाम रहते थे तो एक दो हफ्ता नहीं खेलती थी और उस पर फोकस करके एग्ज़ाम फिनिश करके और अच्छे मार्क्स लाती थी. तो पेरेंट्स भी खुश थे कि बच्चे क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं और पढ़ाई में भी मैनेज कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं. So they were like, okay, ठीक है, you continue your cricket as well. उनको मेरी मम्मी को सिर्फ क्रिकेट का पढ़ा था. थोड़े सालों के बाद वो पढ़ाई को थोड़ा साइड में रख दिए, बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, पढ़ाई भी करना है, वो भी करना है मेरे को. आपके सिबलिंग्स हैं निकी? हाँ, एक छोटी बहन है, बट सिर्फ 2 साल छोटी है. अच्छा, तो वो भी, उनका भी कुछ क्रिकेट में इंटरेस्ट है? उनका मेरे क्रिकेट के जानने में बहुत इंटरेस्ट है. हाँ. कि बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मेरी सिस्टर क्या कर रही है, और बाकी फॉरेन प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स सब क्या कर रहे हैं, वो जानने में उनको बहुत इंटरेस्ट है, बट खेलने में नहीं. अच्छा, वो खेलते नहीं है वो क्रिकेट? नहीं खेलते. ओके. बैंगलोर में स्पेशली बात करें, अगर आपकी जो ट्रेनिंग है, आपकी अपब्रिंगिंग है, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मैंने ये तो सुना है कि आपने 9 इयर्स के एज में आप अंडर 16 के टीम में हैं, 11 साल की उम्र में आपने अंडर 19 टीम के पार्ट हो गए थे. टेल मी अबाउट दोज इनिशियल डेज. सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किसने किया क्रिकेट में, और वहाँ से जो जर्नी रही है अंडर 19 तक, वो कैसी रही है विद द कर्नाटका स्टेट टीम? तो मैं मतलब ऐसे ही ग्राउंड में जाके यू नो फॉर फन आप कोई स्पोर्ट खेलते हो, तो हम क्रिकेट खेलने लगे क्योंकि हमारे कज़न भैया भी थे, तो उनके साथ ही बस ऐसे जाके खेलने लगे. और फिर बॉयज़ के साथ बहुत सारा टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स, ऐसे ग्राउंड्स रहते थे, तो वहाँ पे जाके बस खेलते थे. और फिर ग्रेजुअली ऐसे मतलब बहुत इंटरेस्ट आने लगा, तो सीजन मतलब लेदर बॉल के साथ भी खेलने लगे. और वहाँ पे एक एकेडमी था, वो लोग मतलब मेरे को देखते थे और लेदर बॉल से खेलते हुए, तो एक दिन बोले कि इस कर्नाटका में अंडर 16 का ट्रायल्स हो रहा है, आप जाइए. ठीक है, तो उस दिन जब मैं गई, फर्स्ट टाइम मैं देखी कोई इतने सारे लड़कियों को खेलते हुए. नहीं तो मैं सिर्फ ऐसे ही प्रैक्टिस करती थी बस एक भाई के साथ, और बॉयज़ के साथ जो भी ग्राउंड में होता है वो ही करती थी, बट लड़की लोग को कभी नहीं देखी थी मैं खेलते हुए. तो वो सिलेक्शंस के दिन फर्स्ट टाइम था जब मैं लड़की लोग को देखी खेलते हुए. एंड ऑब्वियसली मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि फर्स्ट टाइम 70 to 80 गर्ल्स उस टाइम में, मतलब इतने ही लोग बहुत थे, प्लेयर्स इतने ही बहुत थे. सो वो 80 गर्ल्स बहुत लगे. एंड फिर उधर से सिलेक्शंस, फर्स्ट ईयर तो नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, बट मेरे को पता था कि कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम और थोड़ा मेहनत करके जाएंगे स्टेट के लिए और परफॉर्म करेंगे. बट उस टाइम आई थिंक हमारे कर्नाटका एसोसिएशन में बहुत सारे कैंप्स होते थे. तो फिर मतलब एक ममता मोबेन हमारी कोच थी उस टाइम की, तो उन्होंने बोला कि आप यू कम एंड जॉइन द कैंप. एंड तो वो कैंप से ज्वाइन होने के बाद और कोचेस को पता चला कि ओके ये भी प्लेयर मतलब अच्छे खेलती है. तो फिर उसके बाद हमारा अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ. एंड तब से लेके अंडर 16 में फिर परफॉर्म करने लगे. तो फिर अंडर 19 में मिला, फिर अंडर 19 और एक कर्नाटका प्रीमियर लीग भी हुआ था, उसमें परफॉर्म करने के बाद मेरे को अंडर 23 में अपॉर्चुनिटी मिला. एंड फिर वो सब जगह परफॉर्म करने के बाद फिर सीनियर्स में मिले. आपने एकदम ईजिली बता दिया आपका जो ट्रांजिशन हुआ था. इसमें कैप्टेंसी और जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो आपने कहाँ से इनकलकेट की, वो कहाँ से आपने डेवलप की? क्योंकि मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहा हूँ टीवी पे, और वो जो कामनेस था, वो जो कूलनेस आप कैरी करते हैं ऑन फील्ड, वेयर डिड दैट कम फ्रॉम? ये इनहेरिट किया है आपने, ये ओवर द इयर्स डेवलप किया है, ये कहाँ से आता है? आई थिंक कामनेस जो भी हो ऑब्वियसली मेरे मॉम से आया है, बट मेरे को ये नहीं पता था कि ऑन द फील्ड भी वो हो सकता है. बट आई थिंक एक फेज था जहाँ पे आई वॉज जस्ट ग्रोइंग इन माई क्रिकेटिंग. एंड मेरे को हमारा एक टूर्नामेंट हुआ था, जस्ट अ क्लब टूर्नामेंट. सो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर कर्नाटका प्लेयर्स भी थे. एंड आई वॉज गिवन अ टीम, बट वो टीम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. इट वॉज अ वेरी वीक टीम बिकॉज दैट वॉज द लास्ट टीम, और मेरे को फिर कैप्टन बना दिया गया वो टीम का. एंड वो टीम में सबसे ज़्यादा रन्स भी मैं मारी, और हमारा टीम्स फाइनल तक भी गया, जबकि और 3-4 स्ट्रॉन्ग टीम्स थे विद ऑल कर्नाटका यू नो बिग प्लेयर्स. एंड हमारा टीम फाइनल्स खेला, बट हम लोग फाइनल्स नहीं जीत पाए. बट आई थिंक वो एक टूर्नामेंट से मेरे को फिर जब हम फर्स्ट ईयर अंडर 19 ZCA खेले थे, तो इन द कैंप आई डिड वेल एंड मेरे को उधर भी कैप्टनसी मिला. तो उधर अभी और बाकी बहुत सारे यू नो अदर स्टेट से प्लेयर्स आए, तो फिर उनको मैनेज करने के लिए आपको
थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग थिंकिंग रखना पड़ेगा. तो आई थिंक वो अंडर-19 ZCA कैंप से फिर ये सब स्टार्ट हुआ. उधर से फिर स्टेट में भी कैप्टनसी मिला और फर्स्ट ईयर आई थिंक हम लोग फाइनल्स खेले थे, बट वो फाइनल्स हार गए थे. बट नेक्स्ट ईयर फाइनल्स हम लोग अंडर-19 जीते, तो उधर से सब स्टार्ट हो गया. Incredible. I remember reading this tweet made by Nisarg Naik, who also happens to be India's youngest talent scout. उन्होंने एक ट्वीट किया था 2 साल पहले कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था इनफैक्ट कि निकी प्रसाद विल लीड द इंडियन टीम इन द अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2025. आपने कभी एंटिसिपेट किया था कि ये 2 साल में जहाँ पे एक टीम का पार्ट नहीं हो और 2 साल के अंदर आप अपनी गेम में इतना चेंजेस लाओगे कि आप you'll go on to lead the team, not just play for the team, but also lead the Indian side? Did you anticipate that? I think मतलब the kind of captainship मैं अपनी टीम के लिए कर रही थी, हम लोग अंडर-19 खेले थे. दैट वाज माय फर्स्ट ईयर लीडिंग फॉर द कर्नाटका साइड एंड हम लोग खेले, फाइनल्स खेले उस साल, बट हार गए थे. डिसअपॉइंटमेंट थी. एंड वो सेम साल हम लोग चैलेंजर्स भी खेले थे और हमारा टीम चैलेंजर्स जीता था अंडर माई कैप्टनसी. एंड फिर मतलब I knew कि I have that quality, but it's just a matter of थोड़े और performance and थोड़े और scores, थोड़े और winning scores, winning the matches, and you'll be right there. So I knew कि that I have that in me. तो just the next 2 years वही चीज़ रही, मेहनत करने की और जितना हो सके उतना स्किल इम्प्रूव करना है. बिकॉज मेरे को पता है I have that one thing. बाकी थिंग और थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं और थोड़ा सा ग्रेजुअली और डेवलप कर सकते हैं. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स अभी तो बहुत सीखना है, बहुत इम्प्रूव करना है. बिकॉज इफ यू हैव टू प्ले फॉर इंडिया यू हैव टू बी द बेस्ट. Correct. You have to be the best, and you also idolize one of the best cricketers, Rahul Dravid. Can you share an anecdote or what was that incident जहाँ पे आप राहुल द्रविड़ को अपना आइडल मानने लगे? मतलब जब से एज अ यंग किड व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग, तो ऑब्वियसली आप कर्नाटका बेंगलोर में रहते हो तो हर जगह बहुत सारी चीज़ देखते हो. एंड जब भी इस कर्नाटका एसोसिएशन में जाते थे, हमारा जैसे स्टेडियम के अंदर एंटर करते एक बड़ा सा बोर्ड है वहाँ पे, राहुल द्रविड़ का बैटिंग एक शॉट है और उसके सारे स्कोर्स है. सो आई थिंक वो देखते देखते मेरे को मतलब ये लगा कि बहुत सारे फिर वीडियोस देखने लगे कि राहुल द्रविड़ सर के वीडियोस और ये सब. और जब भी हमारे टूर्नामेंट के भी मैचेस होते थे तो उनके बेटे एक क्लब प्ले खेलते थे, तो जब भी हम लोग उनके अगेंस्ट खेलते थे ना, तो राहुल द्रविड़ सर आके देखते थे हमारा मैच. तो आई थिंक उधर से और ये हो गया कि यू हैव टू स्टे काम लाइक हिम, यू हैव टू बैट लाइक हिम. द शॉट्स ही हैज बहुत अच्छा लगता है, बहुत एलिगेंट शॉट्स ऐसे मेरे को उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता था. और अभी भी बहुत मतलब जो वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए परफॉर्म किए हैं और उनका जैसा एटीट्यूड, बिहेवियर ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, सो हम्बल. आई थिंक वो आई वांटेड दैट इन मी. आपको कभी उनसे बात करने का मौका मिला? अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला है अभी तक. अभी तक नहीं मिला है, बट डेफिनेटली इन फ्यूचर मिलना चाहूँगी ज़रूर. ओके. अदर देन राहुल द्रविड़ ऑफ कोर्स, और किसी फीमेल क्रिकेटर को आपने आइडियलाइज किया, स्पेशली इन योर ग्रोइंग ईयर्स जब आपको वुमेन्स क्रिकेट के बारे में काफ़ी पता चला, तो ऐसा कोई फीमेल क्रिकेटर था जिसको आप आइडियलाइज करते थे, देखते थे, यू वांटेड टू बी लाइक हर? मेरे को हरमनदी का बैटिंग, उनका जो भी कैप्टनशिप है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. बिकॉज एक वर्ल्ड कप मैच था जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 100 मारा था. एंड आई थिंक दैट इज मेरे लिए दैट इज वन ऑफ हर बेस्ट नॉक्स. आप ये 2017 वर्ल्ड कप के नॉक की बात कर रहे हैं? 171. यस, 171. एंड आई थिंक उसके बाद से वो हरमनदी मतलब बहुत दिखने लगे एवरीवेयर, क्योंकि पहले तो मिताली राज थे, द लेजेंड ऑफ आवर वुमेन्स, इंडिया वुमेन्स. एंड आई थिंक उसके बाद जैसे हरमनदी भी ग्रो करने लगे और हर जगह परफॉर्म करने लगे, आई थिंक आई आइडलाइज हर. बिकॉज मैं WPL देख रही थी, जो फर्स्ट ईयर WPL हुआ था उसमें उन्होंने MI को इतना स्मूथली कैप्टन किया वो साइड, एंड वो साइड जीता भी था उस साल. एंड आई थिंक वो साल में बहुत calm version of Harmandeep देखी थी. And yeah, she's really good on the field. Do you believe in manifestation? Yeah, I definitely do believe in manifestation, and वो तभी आता है जब everyone around you also feels the same. And that I have an example because our under-19 जो हम लोग इस बार domestic कर्नाटका जीता है, I think
हमारा स्किल सेट, हमारा माइंड सेट, हम सब we were going in one direction and we were doing all our preparation right. सब preparation अच्छा चल रहा था, सब ये अच्छा चल रहा था, but one thing हम लोग सब believe कर रहे थे कि that we are going to win the trophy, we are going to be the champions, and I think that vibe, that I think basically वो vibe जो है that is manifestation for me. जो आप शेयर करते हो कि हाँ हम जीतेंगे, और अभी वर्ल्ड कप में भी जो हुआ था हम सब यही बिलीव कर रहे थे. फॉर मी बिलीव इज़ मैनिफेस्टेशन एंड वाइब इज़ मैनिफेस्टेशन. सो आई थिंक हम लोग जो वाइब शेयर करते हैं, जो बिलीव करके जो एक दूसरे को बोलते हैं, आई थिंक दैट रियली वर्क्स. सो या. And Nikki, what's the story of your jersey number? So when I was playing a lot of corporate games, वहाँ पे एक टूर्नामेंट ऐसा था कि आपको जर्सी नंबर देना है. एंड मेरे को बैक देन मैं बहुत राहुल द्रविड़ सर को देखती थी, एंड उस टाइम शायद IPL भी स्टार्टिंग में मैं मतलब देखने लगी थी, एंड मैं AB डिविलियर्स को बहुत देखती थी उस बैटिंग करते हुए, एंड मेरे को उनका जर्सी नंबर चाहिए था क्योंकि मेरे को बहुत आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि कुछ जर्सी नंबर देना है. और मेरे को ऐसा था कि मेरे को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं देना, दैट इज़ वेरी बेसिक. सो मेरे को ऐसा था कि मैं उनका जर्सी नंबर दूँ AB डिविलियर्स, क्योंकि हम लोग T20 टूर्नामेंट खेल रहे थे, तो मेरे को लगा चलो दे देते ये जर्सी नंबर. सो आई गेव 19. और मेरे को बाद में जब जर्सी नंबर मिला तब रियलाइज़ हुआ कि ये उनका नंबर है ही नहीं AB डिविलियर्स का. और फिर मेरे को मतलब और सर्च करने के बाद पता चला ये तो राहुल द्रविड़ सर का नंबर है. और तभी भी मैं बहुत खुश थी क्योंकि मतलब दोनों ही मेरे फेवरेट है, तो दोनों ही मतलब मिल गया मेरे को, एक मिल गया तो. Interesting. Nikki, on that note, firstly congratulations for making all of us proud. आपने पूरी इंडिया को प्राउड किया है. And this is just the beginning, right? आप अभी DC कैंप में आ गए हो, WPL फर्स्ट सीजन, and I hope and I pray and I wish that आपका WPL काफ़ी अच्छा जाए and you go on to lead the Indian senior team as well, because जो आपका पैशन है ऑन द फील्ड, जो आपका कामनेस है ऑन द फील्ड, वी ऑल लव इट and we would love to see it on the big stage. Congratulations and good luck for the WPL. Thank you.